नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आप सब उपस्थित हो गए होंगे कि आप सभी को पता है कि आज आपका ये जो ऑनलाइन सेमिनार हो रहा है, ये संस्कृत विषय की जो आप सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड या फिर आप यूपी टेट, एमपी टेट, बिहार टेट, उत्तराखंड टेट, सही किसी भी प्रकार की टेट्स की तैयारी कर रहे हो। अभी मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि जो आपकी कल यानी 11 नवंबर से जो आपकी लाइव क्लासेज चलेंगी वो किस प्रकार चलेंगी, उन क्लासेस में क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, किस प्रकार से पढ़ाया जाएगा, आपका टाइम टेबल क्या रहेगा, ग्रेड सेकंड फर्स्ट की क्लासेज किस तरीके से लगेंगी, टेट्स की क्या लगेंगी और कौन कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाएंगे, किस तरीके से हमारी जो समय सारणी है वो निर्धारित होगी। ये सारी बातें, आपके जितने भी प्रश्न हैं, ये सारे प्रश्न यहाँ पर उन सभी प्रश्नों का समाधान किया जाएगा। दूसरी बात, आपको ये भी बताया जाएगा कि आपको क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम कहते हैं कि हम पढ़ते बहुत हैं। जब भी हम पढ़ते हैं, बिना रणनीति के किसी भी कार्य की सफलता निश्चित नहीं होती है। देखिए, आप छोटा सा छोटा कार्य लेकर देख लीजिए। किसी भी प्रकार का कोई भी काम जब हम करते हैं तो बिना प्लानिंग, नियोजित या रणनीति, कोई सा भी शब्द आप जोड़ सकते हो, बिना किसी रणनीति के किसी भी कार्य की सिद्धता नहीं होती है। आप देख सकते हो, कोई भी काम यदि शुरू किया जाता है तो पहले उसकी नियोजना बनती है, पहले उसकी प्लानिंग बनती है, उस पर रणनीति की जाती है, उस पर अपने आप में अमल किया जाता है कि हम इस कार्य को किस प्रारूप में समावेशित करें कि आपका जो उद्देश्य है वो पूरा हो जाए। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए आज की ये क्लास रखी गई है, तो आप सब इस बात से अवगत रहें। यहाँ पर मैं ये कह सकती हूँ कि जो आप ग्रेड सेकंड या ग्रेड फर्स्ट या फिर किसी टेट की तैयारी कर रहे हो, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये कक्षा लाभान्वित होने वाली है। यहाँ पर आपको ये बताया जाएगा कि एक विद्यार्थी किसी भी विषय वस्तु की तैयारी करता है तो उसके मन में कैसे विकल्प आते हैं। आप कभी भी आपने देखा होगा कि हमारे मानसिक विचार या हमारी मानसिक योग्यता या हमारे खुद के मनोभाव तब ज़्यादा सक्रिय होते हैं जब हम अध्ययन करते हैं। आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, जब आप पढ़ने बैठते हो तो आपके दिमाग में वो सारे विचार आ जाते हैं जितना आपको सोचना भी नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे मनोभाव पूरी तरह सक्रिय हो जाते हैं और अगर हमें उन पर नियंत्रण करना आ जाता है तब तो हम हमारा कार्य सक्रिय कर सकते हैं। अदरवाइज हम हमारे पढ़ने का समय उसी में व्यतीत करके कहते हैं आज तो नहीं, कल करेंगे। आप लोगों ने भी कई रणनीतियां बनाई होंगी, कई प्लानिंग निर्धारित की होगी, कई बार टाइम टेबल भी बने होंगे, पर कई बार ऐसी स्थितियां होती हैं कि 5 दिन 7 दिन कंटिन्यू नए नए टाइम टेबल बनते हैं। आज फॉलो नहीं हुआ, कल करेंगे, आज ऐसा नहीं हुआ, पर उनके लिए कुछ कटिबद्धता आवश्यक है और वो कटिबद्धताएं कठिन जरूर हैं बट दुष्कर नहीं होती हैं। तो मैं आपको इन सारी बातों से अवगत करवाऊंगी कि एक विद्यार्थी होने के नाते एक विद्यार्थी अपनी तैयारी किस प्रारूप में शुरू करें। सबसे पहले मन में आपके आज ये प्रश्न आ रहा होगा कि मैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूं या मैं ग्रेड सेकंड की तैयारी करूं। सबसे मन में तो ये द्वंद्वता चल रही है। हालांकि टेट्स तो अपने आप में जो एग्ज़ाम आप दे रहे हो वो पात्रता के रूप में है और वो सभी विद्यार्थी दे रहे हैं, तो उसमें इतनी द्वंद्वता नहीं होती जितनी आपके मन में ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड को लेकर हो रही है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बात बता देती हूँ संस्कृत विषय को लेकर। अगर आपने, जिसमें मैं कहूँ कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है, एमए आपने कर रखा है और आपका जो भी विचार आ रहा है मन में कि मैं ग्रेड फर्स्ट की तैयारी करूं या ग्रेड सेकंड की तैयारी करूं, तो मैं कह सकती हूं कि संस्कृत में आपका कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि संस्कृत विषय का जो पाठ्यक्रम है वो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड, यानी जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है वो सिलेबस के अतिरिक्त है, वो फर्स्ट ग्रेड में है।
यानी जो सेकंड ग्रेड में जो सिलेबस है वो आपको पढ़ना ही होगा फर्स्ट ग्रेड के लिए। तो आप निश्चिंत रहें, इस द्वंद्वता में तो बिल्कुल नहीं आए हैं। चाहे आप फर्स्ट ग्रेड पढ़ रहे हो और चाहे आप सेकंड ग्रेड पढ़ रहे हो, आपको सबसे पहले तो ये निर्धारित करना होगा कि जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस है और जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है दोनों में समानता क्या है। यदि आप उस समानता पर चलेंगे, जैसे मैं यहाँ पर बात करूँ संस्कृत की, तो संस्कृत में जैसे संज्ञा प्रकरण है, संधि है, समास है, प्रत्यय है, उपसर्ग है, अव्यय है, धातु रूप, शब्द रूप, कारक, वचन, लिंग, पुरुष या अशुद्धि संशोधन, वाच्य परिवर्तन, ये टॉपिक्स आप देखोगे तो समान रूप से आपको दोनों में मिलेंगे, पर दोनों के स्तर में फर्क आ जाता है, लेवल जिसको हम बोलते हैं। यहाँ पर जो स्तर है वो स्तर आता है आपका बिल्कुल ग्रेजुएशन लेवल का, यानी बीए तक, या आपने जो शास्त्री कर रखा है वहाँ तक, और ये जो है ये पोस्ट ग्रेजुएशन, यानी आपने स्नातकोत्तर या आचार्य कर रखा है वहाँ के लेवल का। तो इससे जो अतिरिक्त विषय वस्तु होगी वो अपन यहाँ पर प्लस कर देंगे, पर अभी आप अपनी तैयारी को सुचारू रूप दे दीजिए। संस्कृत में तो 1% भी नहीं सोचना आप लोगों को, और जो फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस जिन विद्यार्थियों ने लिया है उनको मैंने ये बात निश्चित तौर पे बताई है कि जो सेकंड ग्रेड के कुछ अतिरिक्त टॉपिक हैं वो आपको मिल जाएंगे सही समय पर, आप निश्चिंत रहिए। तो किसी प्रकार की कोई द्वंद्वता नहीं है, एकदम मानसिक नियंत्रण को रखें। और सबसे बड़ी जो समस्या आती है वो आती है जीके के पेपर में। क्यों? क्योंकि फर्स्ट ग्रेड में जो पहला पेपर है उसमें हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, रीजनिंग, या मैं कहूँ स्कूल मैनेजमेंट, जितने हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, यानी सारे जो आपके सिलेबस में जितने भी बिंदु होते हैं वो सारे आते हैं। यहाँ पर आपको सोचने की ज़रूरत है, निर्णय लेने की ज़रूरत है। अगर आपने ये सोच लिया नहीं मुझे सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है, मैं जीके के पार्ट को और अधिक मजबूत कर सकता हूँ सेकंड ग्रेड का, तो आप वहाँ पर ध्यान दीजिए। और फर्स्ट ग्रेड की सोच रहे हैं तो फर्स्ट ग्रेड पर दीजिए। सबसे पहले तो आप एकांत में बैठकर 1 घंटे खुद पर मनन करें और ये सोचें क्या कर सकता हूँ मैं, मुझे किस तरफ जाना है, मेरा रास्ता क्या है, मैं किस तरीके से इस चीज़ों को कन्विंस कर सकता हूँ। आपके अंतर में सबसे बड़ा गुरु हमारा खुद का हम होते हैं और सबसे बड़ा शत्रु भी खुद के हम होते हैं। अगर हमारा अंतर्मन से हमने पूछा मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे अंदर से यदि मेरी शक्ति ने आवाज़ दे दी तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। अगर मुझे ये पता चल गया कि मुझे ये करना है तो मैं ये कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी सारी जो है मानसिक, शारीरिक जो मेरा सामर्थ्य है वो पूरा मेरा साथ देगा और मैं वो कर पाऊंगा। ये सारे विद्यार्थियों में तो सबसे पहले तो आप ये निर्णय लें। उसके बाद आप जैसे ही अच्छी तरह क्लियर कर लें आप, तो आप जो कल से 11 तारीख से आपका बैच ज्वाइन कर रहे हो, आपको पता है सभी को कि 11 नवंबर से यानी कल से प्रातः 9 से 11 आपकी रेगुलर क्लासेज लाइव चल जाएंगी, जहां आप अभी मुझे देख रहे हो संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में लाइव क्लासेस शुरू हो जाएंगी और नियमित रूप से आपकी कक्षाएं चलेंगी। ये मैं आपको रीट में तो आपने देख ही लिया, तो अब तो आप विश्वास के साथ कह सकते हो कि वास्तव में जो बोला जाता है वो किया जाता है। और इसके लिए औरों से अलग अपनी इस कक्षा में क्या होगा वो भी आप सुनेंगे। पहली बात तो मैं ये बता देती हूँ कि 2 घंटे की क्लास होगी तो होगी ही। अब यहाँ पर जो ये लाइव क्लास है, यदि किसी कारणवश कोई विद्यार्थी लाइव क्लास ज्वाइन नहीं कर पाया तो वो क्या कर सकता है, रिकॉर्डेड दे सकता है, क्योंकि उसके पास में ये जो लाइव क्लासेज है रिकॉर्डेड के रूप में 1 वर्ष तक रहेंगी। ध्यान रखना, इसकी वैधता 1 साल की रहेगी। तो पहली बात तो ये डरने की ज़रूरत ही नहीं है आपको कि आपके पास में जो भी आप लाइव बैच ज्वाइन कर रहे हो ये नहीं है कि लाइव ले लिया। दूसरी बात ये नहीं है, आप चाहे जितनी बार अपने वीडियोस को देख सकते हो, चाहे जितनी बार देख सकते हो। आप इसे डाउनलोड कर सकते हो
जब आप नेट चल रहा है आपका, आपने इसने डाउनलोड कर लिया, तो फिर आप इसको ऑफलाइन के रूप में भी आप देख सकते हो। यानी जितने फीचर्स आपको चाहिए उन सारे आधुनिक, अति आधुनिक फीचर्स के साथ अपने एप्लीकेशन में आपको आपकी कक्षाएं मिलेंगे। क्वालिटी कम ज़्यादा करने के आपके ऑप्शंस रहेंगे, कक्षा को आगे पीछे करने के आपके ऑप्शंस रहेंगे। मतलब आप आराम से बैठिए, जैसा आप ऑफलाइन क्लासेज में पढ़ते हो, मैं जहाँ तक मानती हूँ उससे ज़्यादा एकाग्रता आपके पास आ सकती है। सबसे बड़ी बात ऑनलाइन और ऑफलाइन में यही आती है कि हम आमने सामने नहीं हैं। तो जब लाइव बैच आ गया तो आमने सामने क्यों नहीं है, और आमने सामने वाली जब बात हमारे सामने आ जाती है ना, तो मैं आपको उससे भी करवा देती हूँ कि प्रत्येक बुधवार को, ध्यान रखना, प्रत्येक बुधवार को आपकी जो समस्या आ जाएंगी, जो भी आपके टॉपिक्स अपन पढ़ेंगे, उन टॉपिक्स की जो आपकी समस्याएं रहेंगी और उसकी समस्या समाधान के रूप में आपकी एक डाउट क्लास रहेगी। जो टॉपिक्स आप पढ़ेंगे, जो आपके क्यूरीज होंगी, जो आपकी समस्याएं होंगी, कोई बिंदु आपके समझ में नहीं आया या जो आपने पढ़ा है उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन हो रहा है, कोई कंट्रोवर्सी हो रही है, किसी पुस्तक को लेकर आपके मन में मतभेद आ रहा है, उन सारी समस्याओं का समाधान करने के लिए आपकी डाउट क्लास लगा दी जाएगी। और डाउट क्लास का आपका क्या टाइम रहेगा ये आपको पता ही है, क्योंकि जब आप ऐप में कोर्स ले रहे हो तो आपके पास में नोटिफिकेशन आ जाएगा। वैसे भी मैं निर्धारित कर दूंगी इसका समय भी आपको बहुत जल्दी। क्लास का समय फिक्स है, आप ध्यान रखिएगा, 9 से 11 बजे रेगुलर क्लास चलेगी आपकी। और प्रत्येक रविवार को आपका जो आपने पूरे सप्ताह पढ़ा है उसका टेस्ट रहेगा। जी हाँ, सही सुना है आपने कि जो आप सोमवार से लेकर शनिवार तक जो आप पढ़ रहे हो, वो पूरे सप्ताह जो टॉपिक आपने पढ़ा उस टॉपिक का आपका टेस्ट होगा। जो भी 50 प्रश्न का, 40 प्रश्न का टॉपिक पर डिपेंड करेगा, या हो सकता है इससे अधिक भी हो, तो वो डिपेंड करेगा अपने टॉपिक पर। वो टेस्ट आपका रविवार को होगा और तब तक आप जो पढ़ रहे हो उसमें पूर्णतः पारंगतता हासिल कर सकते हो। टेस्ट जैसे ही आप दोगे तो टेस्ट में भी यही प्रोसेस होगी कि आपको टेस्ट एप्लीकेशन में मिलेगा। जैसा आप अपने आधार पर टेस्ट देते हो वैसा आपको टाइम दे दिया जाएगा, 1 घंटे का, आधा घंटे का, 2 घंटे का, क्वेश्चंस के स्तर पे डिपेंड करेगा। और आप लोग ऐप में टेस्ट देंगे, उन टेस्ट का मैं लाइव सॉल्यूशन करवाऊंगी। सबसे बड़ी बात यही है कि जो पूरे सप्ताह आपने जो टॉपिक्स पढ़े उसका आपका संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में टेस्ट रहेगा और उस टेस्ट का लाइव सॉल्यूशन मैं आपको करवाऊंगी। तो यहाँ की क्लासेस की सबसे बड़ी विशेषताएं में ये हैं। अभी तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि अपनी क्लासेस किस तरीके से शुरू होंगे, फिर हम ये भी देखेंगे कि हमारी कक्षाओं में हम क्या क्या पढ़ेंगे। हाँ जी, अगर कोई टेट का विद्यार्थी है और उनके मन में ये प्रश्न आ रहा, अभी मैं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दूंगी, थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए। देखिए, अगर आप टेट्स के कोई विद्यार्थी है, उसके मन में भी आ रहा है कि ग्रेड फर्स्ट ग्रेड सेकंड के बारे में बताया गया, हमें क्या करना है, मैं आपको भी बता देती हूँ। पूरा सप्ताह आपको भी 2 घंटे पढ़ाया जाएगा और जैसे ही आपका रविवार होगा तो आपके स्तर के अनुकूल आपका टेस्ट लिया जाएगा और उसका सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो 1 सप्ताह में 1 टेस्ट जरूर होगा, ये निश्चिंत रहें आप। हो सकता है आपका किसी भी प्रारूप में हो या किसी भी नियोजनाबद्ध, जैसे ही आपकी कल से 11 तारीख से शुरू हो जाएगी कक्षाएं और जैसे ही ये सप्ताह आप निकालोगे तब तक आपका पूरा शेड्यूल सेट हो जाएगा। शायद ऐसा तो आप ऑफलाइन में भी नहीं कर पाते हो। आप सभी को मालूम है कि ऑफलाइन में आपका कितना समय आप ज़्यादा जाता है। ऑनलाइन में यह है कि जैसे ही 9 बजे आपने अपनी कक्षा को ऑन किया और आपकी कक्षा शुरू हो गई, 11 बजे तक नॉन स्टॉप बिना किसी व्यवधान के आपकी कक्षाएं चलेंगी। आप उसे पढ़ेंगे, समझेंगे, याद करेंगे। जो भी आपके डाउट्स आएंगे उन डाउट्स को अपनी संस्कृत की कॉपी में पीछे नोट कीजिए और उन डाउट्स का सॉल्यूशन आप कब करवा लेंगे, बुधवार को। तो आप मुझे बताइए कहाँ ज़रूरत पड़ेगी, आप बहुत कम। दूसरी बात, अभी आप सभी को पता है कि 15 नवंबर तक अपने कोर्स पर ऑफर रखे गए हैं, तो आप बहुत कम शुल्क में अपना कोर्स ले सकते हैं और पूरे 1 साल तक पढ़ सकते हो। आप सोच के देखिए कि मात्र इतने शुल्क में आप पूरे घर बैठे बहुत अच्छी क्वालिटी की कोचिंग कर सकते हो। ऑफलाइन में इतनी सुविधा नहीं हो पाती है जितनी आपके अब वर्तमान में तकनीकी का यही फायदा है।
अपने पास में जो जो सुविधाएं हैं हम उनका भरपूर प्रयोग करें। जैसे ही अपना कोर्स हो जाएगा तो जैसा अपन ने रीट में किया वैसे अपन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन करेंगे, टेस्ट सीरीज भी शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू सिलेबस। फर्स्ट ग्रेड के लेवल का फर्स्ट ग्रेड में टेस्ट लेंगे, सेकंड ग्रेड का सेकंड ग्रेड के अकॉर्डिंग लेंगे, टेट्स का टेट्स के अकॉर्डिंग लेंगे। सारी बातें यहाँ पर आज मैं आपके सामने केवल संस्कृत की बात कर रही हूँ क्योंकि ये जो सेमिनार है ये संस्कृत का है। आपके मन में जो प्रश्न आ रहा है अभी मैं देख पा रही हूँ कि एसएसटी का भी ऐसा सेमिनार लगाओ, बिल्कुल लगाया जाएगा, एसएसटी का भी लगाया जाएगा, जीके का भी लगाया जाएगा। निश्चिंत रहिए आप, मैं सारे टीचर्स से जिस तरीके से मैं आपको मेरे सब्जेक्ट के बारे में बता रही हूँ वैसे मैं सभी सब्जेक्ट्स के बारे में बता दूंगी। तो निश्चिंत रहें, आप लोग की सारा जो सिलेबस है वो व्यवस्थित तरीके से करवाया जाएगा और यहाँ पर संस्कृत समृद्धि की का पूरी एकाग्रता ऑनलाइन पर है। इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा इस बात का कि पूरा ध्यान आप पर ही दिया जाएगा, आपकी हर एक चीज को। और ये तो आपने प्रामाणिकता साबित कर ली होगी कि रीट में भी आपने देखा कि जिन प्रश्नों को गलत माना वो भी अपनी आपत्ति के अनुसार, अपने प्रूफ के अनुसार सही मान दिया गया। वहां पर भी हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 की किताबों में से जितने भी गद्यांश होते हैं, पद्यांश होते हैं आपके सामने प्रस्तुत किए, तभी उसी का ही परिणाम है कि हूबहू गद्यांश आपके रीट के पेपर में आ गया। सेम उसी प्रक्रिया के अनुरूप हम लोग सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और सभी टेस्ट्स में तैयारी करेंगे। जिनका जो लेवल होगा उन्हीं अनुरूप पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले तो आपके ये क्लियर हो जाना चाहिए कि आपकी कक्षाएं कैसे चलेंगी। तो ये मैंने आपको बताया है कि कक्षा आपकी 11 नवंबर से यानी कल से आप लोगों की रेगुलर क्लास चल जाएगी और क्लास का आपका जो टाइम रहेगा वो रहेगा प्रातः 9 से 11 बजे, 9 से 11 बजे। ध्यान रखें सबसे पहले तो इस टाइम में किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं है। दूसरा, आपके ये जो कक्षाएं हैं ये सोमवार से शनिवार तक आपकी क्लास चलेगी। सोमवार से शनिवार आपकी कक्षाएं होंगी, किसी प्रकार का कोई बीच में कोई व्यवधान नहीं होगा। हो सकता है कोई कारणवश, वो एक अलग बात है, बाकी किसी प्रकार की जो भी होगा समय पर डिपेंड करता है, क्या होता है आगे का हम सबको मालूम है, कुछ नहीं पता, बट पूरा प्रयास किया जाएगा 100% कि आपकी सोमवार से शनिवार तक कक्षाएं चलेंगी। और रविवार को जो अपन ने सप्ताह भर पढ़ा यानी जो पूरे सप्ताह हमने पढ़ा, रविवार को उसका टेस्ट लिया जाएगा और टेस्ट आप लोग एप्लीकेशन में देंगे। कहाँ पर देंगे? संस्कृत समृद्धि ऐप में आप लोग टेस्ट देंगे और इस टेस्ट का जो सॉल्यूशन है, ये जो समाधान है, टेस्ट का जो समाधान है वो लाइव करवाया जाएगा। टेस्ट का समाधान कैसा करवाया जाएगा? लाइव करवाया जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। तो पूरे सप्ताह की रणनीति आपको पता है। इसके साथ ही एक जो नया बिंदु अपन ने जोड़ा है कि प्रत्येक बुधवार को आपके डाउट क्लास चलेगी, जिसका नाम हम लोग रख देंगे समस्या समाधान क्लास। हाँ जी, याद रखिएगा, समस्या समाधान क्लास के नाम से प्रत्येक बुधवार को आपकी कक्षा चलेगी और उस कक्षा में आपके पूरे सप्ताह में जितने प्रकार की समस्याएं आएंगी उन सब समस्याओं का समाधान किया जाएगा। एक एक विद्यार्थी की समस्या को सुना जाएगा और उनका उत्तर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त मैं आपको ये बता सकती हूँ कि जैसे ही हमारा पाठ्यक्रम पूरा होगा तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग जो ये कोर्स लोगे आप, इस कोर्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 5 मॉडल पेपर दिए जाएंगे। हाँ जी, बिल्कुल निःशुल्क रहेंगे ये 5 मॉडल पेपर। अगर फर्स्ट ग्रेड का कोर्स आपने लिया है तो फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस के अकॉर्डिंग 5 मॉडल पेपर मिलेंगे और सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। और यदि आपने किसी भी टेट का कोर्स लिया है, एमपी टेट का लिया है, तो एमपी टेट के सिलेबस के आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। यूपी टेट का लिया है तो यूपी टेट के सिलेबस के आपको 5 मॉडल पेपर मिलेंगे। याद रखिएगा आप सारी इन बातों को कि ये सारी बातें आपके अनुरूप जो मैं बता रही हूँ ये सारी, क्योंकि आप देख सकते हो इसमें तो किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं है, जो आपको बताया जा रहा है उसी रूप में किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त आप ये देख सकते हो कि ये जो अपने एप्लीकेशन में टेस्ट या जो क्लासेस जो अपनी चलेंगी, ये क्लासेस अगर किसी विद्यार्थी ने लाइव नहीं देखी है तो रिकॉर्डेड उसके पास रहेंगी 1 वर्ष की अवधि तक। तो ये तो बात हो गई कि क्लासेस चलेंगी कैसे।
टाइम क्या है और अपने क्लासेज में कौन कौन सी गतिविधियां होंगी। अब बात करते हैं हम लोग कि हमारे सिलेबस में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि जो संस्कृत विषय है, क्योंकि मैं तो आपको संस्कृत ही पढ़ाऊंगी और जैसा मैंने संस्कृत का अभी आपके सामने एक सेमिनार के रूप में पूरा विश्लेषण करवा रही हूँ, सेम वैसा मैं आपको जैसा समय समय पर SST फर्स्ट ग्रेड फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड फर्स्ट पेपर, उनका भी उन्हीं के टीचर्स के द्वारा करवा दिया जाएगा। पर मैं तो यहाँ पर संस्कृत का करवा रही हूँ, तो संस्कृत की बात करेंगे। संस्कृत में मैं आप लोगों को यहाँ पर जो पढ़ाने वाली हूँ वो क्या क्या है बिंदु। एक तो सारे के सारे टेट्स के कोर्स हैं, एक है फर्स्ट ग्रेड, एक है सेकंड ग्रेड। अभी मेरा जो टारगेट है वो ये है कि अभी जो आपकी कक्षाएं हैं, अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि क्या सभी का लेवल एक जैसा है, क्या सभी को इसी अनुरूप पढ़ाया जाएगा, क्या इसी अनुरूप में दिया जा रहा है। तो ध्यान रखिएगा आप लोग, जी नहीं, बिल्कुल अलग बात है ये। और ये आप लोग जैसे ही क्लास ज्वाइन करेंगे, आपने फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया है तो आपको जो क्लास मिलेगा, ये तकनीकी सुविधा का यही फ़ायदा है कि आपने अगर फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लिया है तो आपको फर्स्ट ग्रेड के लेवल के अनुरूप ही क्लास मिलेगी। अगर आपने सेकंड ग्रेड का कोर्स लिया है तो सेकंड ग्रेड के अनुरूप आपको क्लास मिलेगी। और अगर आपने टेट्स का कोर्स लिया है यूपी, MP, बिहार, हरियाणा या रीट या फिर मैं कह सकती हूँ उत्तराखंड टेट, तो आपको उसके अनुरूप कोर्स मिलेगा। जैसे ही फर्स्ट ग्रेड सेकंड टेट्स की मैं बात बताऊँ तो आगामी यानी 2-2 घंटे अपनी कक्षाएं होंगी, तो बहुत जल्दी आप खुद समझ सकते हैं इस बात को, क्योंकि वहाँ पर एक सामान्य ज्ञान के तौर पर संस्कृत भाषा का सिलेबस होगा। तो बहुत जल्दी ही 11 नवंबर से जो बैच शुरू हो रहा है वो बहुत जल्दी आपका सिलेबस करवा दिया जाएगा, क्योंकि 2 घंटे नियमित कक्षाएं आपकी चलेंगी। तो आप निश्चिंत रहें इस बात का। इस टेट्स वाले कोर्स में आपको संस्कृत व्याकरण पढ़ाई जाएगी और शिक्षण शास्त्र पढ़ाया जाएगा। जी हाँ, सही कह रहे हैं आप लोग कि शिक्षण शास्त्र और आपको व्याकरण, ये दोनों चीज़ें पढ़ाई जाएंगी। अब बात करते हैं अपन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, किस तरीके से पढ़ाया जाएगा, कौन कौन सी किताबें अपन लोग हैं। सबसे पहली बात तो आपके मन में आ रहा है कि मैं कौन सी किताब खरीद कर लेके आऊँ, क्योंकि जैसे ही हम पहली क्लास में आते हैं तो ऑफलाइन में हमें इस बात का आभास रहता है कि विद्यार्थी पहले ही दिन सेमिनार में ही ये पूछ लेता है मुझे कौन सी किताब लाने की ज़रूरत है। तो मैं आपको ये पूर्णतया विश्वसनीयता के साथ कह सकती हूँ कि फ़िलहाल आपको किताब की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किताब का जो मैटर है वो आपके पास रहेगा। जैसे ही आप पढ़ने लग जाओगे तो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको संस्कृत समृद्धि की किताब भी बहुत जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। मैं आपको बता देती हूँ कि संस्कृत समृद्धि की ग्रेड फर्स्ट और ग्रेड सेकंड की जो ऑब्जेक्टिव बुक है या जो टेक्स्ट बुक है, दोनों ही प्रकार की पुस्तक आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगी। अब आप देखिए यहाँ पर कि जो आपका स्टडी मटेरियल है वो क्या क्या रहेगा। तो क्लास में जब हम पढ़ेंगे तो जैसा अभी मैं ऐसे बोर्ड पे लिख रही हूँ, इस तरीके से जो मैंने बोर्ड पे लिखा है उस लिखी हुई जो विषय वस्तु है उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसके नोट्स आपको हूबहू मिल जाएंगे, यानी वो आपको ऐसे कैसे मिल जाएगा। इसके अतिरिक्त जो PPT बनाकर जो PDF नोट्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। सबसे बड़ी बात आती है साहित्य में कि क्या साहित्य की विषय वस्तु ऑफलाइन में देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन में अब आपके यहाँ तुलना करके देखो फ़ायदा कितना है कि आपके मन में ये प्रश्न आया है कि जो विषय वस्तु है उस विषय वस्तु को मैं कैसे पढ़ पाऊंगा, क्या मेरे पास में क्लास में सुनने के अतिरिक्त कोई विषय सामग्री होगी। तो मैं आपको बता देती हूँ बिल्कुल होगी। आपके पास बाकायदा टॉपिक जैसे जैसे पढ़ोगे उस टॉपिक के नोट्स होंगे, जो टॉपिक पढ़ोगे उसके भी PDF होंगे, जो विषय वस्तु पढ़ोगे उनके टेस्ट होंगे। आप सोच कर देखना एक बार कि इस थोड़े से समय में, इस शुल्क में आप लोग ऑनलाइन क्लास में कितनी गुणवत्तापूर्ण सामग्री प्राप्त कर रहे हो। पूरी ऑनलाइन क्लास, आपके टॉपिक टेस्ट, आपके PDF नोट्स और सबसे बड़ी बात कि 1 साल तक चाहे जितनी बार आप अपने इन वीडियोज़ को देख सकते हो, समझ सकते हो। हाँ जी, इसके अतिरिक्त अपन बात करते हैं कि आपको क्या क्या सिलेबस पढ़ाया जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता देती हूँ आपको ग्रेड फर्स्ट का।
ग्रेड फर्स्ट का मैं बता देती हूँ। और ग्रेड फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए कि आपको संज्ञा प्रकरण पढ़ाया जाएगा। अब संज्ञा प्रकरण में क्या होगा कि पूरा का पूरा संज्ञा प्रकरण लघु सिद्धांत कौमुदी, आपको पता है सिद्धांत कौमुदी और लघु सिद्धांत कौमुदी, सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित की रचना है और लघु सिद्धांत कौमुदी वरदराज आचार्य की रचना है। तो याद रखिएगा आप लोग इस बात का कि लघु सिद्धांत कौमुदी की रचना के आधार पर आप लोगों को संज्ञा प्रकरण का टॉपिक मिलेगा। और संज्ञा प्रकरण में इच संज्ञा, लोप संज्ञा, संयोग संज्ञा, संहिता संज्ञा, प्रयत्न में आभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न, उच्चारण स्थान और पद संज्ञा। मैं आपको यह अवगत करवा देती हूं कि यदि आपने फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का कोर्स परचेज कर लिया है तो ये टॉपिक आपको रिकॉर्डेड वीडियोस के मामले में उपलब्ध होगा। हाँ जी, पर ये निश्चिंत रहें, आप लोगों ने सोचा होगा कि रिकॉर्डेड ये मिल रहा है तो क्या ये लाइव नहीं होगा। बिल्कुल, ये भी समय समय पर ये सारे जितना सिलेबस है पूरा लाइव होगा, तो ये भी होगा। जब होगा तो आपको बता दिया जाएगा। बट आपके सामने प्रूफ के तौर पे आप देख सकते हो, जैसे ही आप अपना ऐप परचेज करोगे तो संज्ञा प्रकरण, संधि, प्रत्यय, उपसर्ग, ये टॉपिक तो आपको वीडियो के रूप में लेते ही मिल जाएंगे। हाँ जी, तो आप ये कह ही नहीं सकते कि हम क्या पढ़ें। और लाइव आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो ही जाएंगी। और मैं अभी थोड़ी देर में ये बताने वाली भी हूँ कि कल से अपन कौन से टॉपिक पर पढ़ना शुरू करेंगे। इसके बाद संधि है, तो संधि में आपको स्वर संधि, अब स्वर में आप सभी को पता होना चाहिए कि यण संधि, अयादि संधि या गुण संधि, वृद्धि संधि, दीर्घ संधि या पूर्व रूप, पर रूप और आप देख सकते हो प्रकृति भाव, यानी सारी स्वर संधियां आपको पढ़ाई जाएंगी। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो जैसे व्यंजन संधि में इष्टुत्व है, ष्टुत्व है, अनुनासिक है, जिषत्व है, चरत्व है, लत्व है, पूर्व सवर्ण है, पर सवर्ण है और अनुनासिक संधि है, अनुस्वार है। इसके अतिरिक्त आप देखते हो कि यहाँ ngमुण का आगम हो रहा है। विसर्ग संधि में भी सत्व है, उत्व है, रुत्व है या विसर्ग से रेफ क्रिया आती है। तो सारी स्वर व्यंजन विसर्ग संधि को विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में मैं बात करती हूँ तो छंद। अब छंद में फर्स्ट ग्रेड में आप लोगों को अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्र वज्रा, उपजाति, वंशज, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलिका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरिणी, शार्दूलविकृतम, श्रगधरा, रथोदत्ता, वियोगिनी या शालिनी। तो आप देख सकते हो आप लोग यहाँ पर कि इन छंदों में आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आप छंद पढ़ोगे तो क्या फर्क रहेगा कि जो सेकंड ग्रेड में है वो तो सारे के सारे यहाँ है ही है। कुछ छंद ऐसे हैं जैसे शालिनी है, वियोगिनी है, हरिणी है ना। तो कुछ छंद ऐसे हैं जो आपको अतिरिक्त रूप से फर्स्ट ग्रेड में पढ़ने हैं और बाकी सेकंड ग्रेड वाले तो सारे के सारे वैसे के वैसे पढ़ने ही हैं। इसके बाद मैं बात करती हूं तो अव्यय की। अब अव्यय में आप देखोगे तो पुनः, उच्चाई ही, नीचाई ही, स्नाई ही, अधः, स्वय, हय। तो देखते हो पुनः है दोबारा, उच्चाई ऊंचे से, नीचाई नीचे से, स्नाई धीरे, अधः नीचे, स्वय है आने वाला कल, हय बीता हुआ कल, साय चिरम दीर्घ काल, तूष्णिम चुप, सहसा अचानक, मिथ्या झूठ, पूरा पहले, खलु अवश्य निश्चित, किल अवश्य ही, धिक धिक्कार, विना बिना, सह साथ, अंतरा बीच में, अद्य आज। तो ये कुछ अव्यय हैं, अविकारी शब्द हैं, इनको हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके साथ ही वाक्य में प्रयोग करना भी सीखेंगे। वाक्य में ये भी पहचानेंगे कितने अव्यय हैं, अव्यय का प्रश्न कैसे आएगा। तो प्रश्न कैसे आएगा इस बात से तो आप निश्चिंत हो गए होंगे, क्योंकि आप लोगों को ये बता दिया गया है कि आपके सभी टॉपिक्स के जितना पूरे सप्ताह में पढ़ोगे उनका रविवार को आपका टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद में बात कहूं तो शब्द रूप की। शब्द रूप में आप देखोगे राम शब्द, हरि शब्द, पति शब्द, सखी शब्द, गुरु शब्द, पितृ शब्द, सखी शब्द। आप देख रहे हो दोनों फर्क है। भूभृत शब्द, गच्छत, आत्मन, कर्मन या लता शब्द, मति शब्द, नदी शब्द, धेनु, वधु, मातृफल, वारी, दधि, मधु, राजन,
भवत, जगत, मनस, चेतस, अस्मद, युष्मद, सर्व, तत् और इदम, ये अपन शब्द रूप। अब शब्द रूप का मतलब ये है कि सबसे बड़ी समस्या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में ये आती है, क्योंकि यहां से 10 प्रश्न तक आ जाते हैं। क्योंकि शब्द रूप में सीधा शब्द रूप का तो आएगा ही आएगा, अशुद्धि संशोधन में आएगा, अनुवाद बनाने में आएगा। तो आप लोगों को लाइव क्लास में ये सारे शब्द रूप हुबहू रूप में जैसे हैं उसी रूप में आपको याद करवाए जाएंगे। आपको किस तरीके से इनके जैसे समानार्थी शब्द हैं जिनका प्रयोग किया जाएगा, किस तरीके से इन शब्दों का हम व्यवहार में प्रयोग लेंगे और इन शब्दों को किस तरीके से याद करेंगे, ये सारी बातें आपको बताई जाएंगी। तथा इसके साथ ही यानी क्लास में ही आपको याद करवाकर और इसी टॉपिक का जैसे ही सप्ताह में पढ़ाने के बाद टेस्ट लिया जाएगा। इसके बाद में बात कर, जैसे ही आपका 50% 60% सिलेबस होने लग जाएगा, जैसे ही तभी मैंने बताया आपके जो 5 मॉडल पेपर हैं वो आपके सामने आने लग जाएंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि पूरी फर्स्ट ईयर सेकंड ग्रेड की तैयारी हमें किस प्रकार से करनी है। इसके बाद अपन बात करते हैं तो जैसे हैं धातु रूप। ध्यान दीजिए, धातु रूप हमारे कौन कौन से हैं और किस किस प्रकार से हम इनका प्रयोग करेंगे। तो परस्मैपदी और आत्मनेपदी और उभयपदी तीनों प्रकार के धातु रूप हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट ग्रेड की मैं यहाँ बात कर रही हूँ। तो देखिए भूद और 5 लकार हैं, कौन कौन से, लट लकार, लोट लकार, लृट लकार, लंग लकार, विधिलिंग लकार। इसमें परस्मैपदी में भू धातु, यहाँ फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अपने पास फायदा ये है कि जो भी धातु रूप शब्द रूप हैं वो निश्चित रूप से हमारे सामने प्रदर्शित है। हमें ये निश्चित रूप से पता रहेगा कि हमें कौन कौन से धातु रूप याद करने हैं। देखिए भू धातु, पठ धातु, हस धातु, लिख धातु, अस धातु, हन धातु, पा धातु, नृत धातु। तो भू यानी होना, पठ यानी पढ़ना, हंसना, लिखना, अस यानी होना, हन यानी मारना, पा यानी पीना, नृत यानी नृत्य करना, शक, क्री, ज्ञा है ना, सोचना, चिंतन। आत्मनेपदी में सेव धातु, लब धातु, रुच धातु, मुद धातु, याच धातु, 5 धातु याद करनी है। और उभयपदी में ये तीनों धातु अपने को याद करनी है। तो ज़्यादा कोई ऐसी बात नहीं है। उभय का मतलब है परस्मैपदी और आत्मनेपदी। मैं यहाँ पर इन सभी धातुओं को विस्तारित रूप से आपको पढ़ाऊंगी भी, याद भी करवाऊंगी और ये भी बताया जाएगा कि पुराने पेपर में ये किस प्रकार से पूछी गई हैं। इसके बाद अपन बात करते हैं प्रकृति प्रत्यय की, यानी हमारे सामने कौन कौन से प्रत्यय फर्स्ट ग्रेड में हमें पढ़ने हैं। तो देखिए त प्रत्यय, त्वतु, क्षत्रि, शानच, तुमुन, तव्यत, अनियर, णोल, त्रिच, यत, ण्यत, क्यप, क्त्वा, ल्यप, ल्युट, घाय, तिन, निनी, अच, इन, मयट, मतुप, तल, तरप, ईयसुन, इष्टन, इमनिच, तमप और टाप और नीप। ये प्रत्यय आपके सिलेबस में है फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में। तो प्रत्यय से संबंधित इस टॉपिक को आप लोग कठिन रूप में मानते हो, तो प्रत्यय से संबंधित भी सारी समस्याओं का समाधान कर दिया जाएगा और विस्तार के साथ लघु सिद्धांत कौमुदी में प्रयुक्त होने वाले सभी सूत्रों से प्रायोगिक रूप से आपको प्रत्यय पढ़ाए जाएंगे। आपके स्तर को ध्यान में रखते हुए, आपके लेवल को ध्यान में रखते हुए तथा पूर्व नियोजित परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के आधार को ध्यान में रखते हुए आप लोगों को ये सिलेबस बताया जाएगा। इसके बाद में अपन बात करें तो आता है स्नातक स्तर का, जो पहले जो सेवल था उसके बाद में आता है स्नातक स्तर का। माध्यमिक स्तर के बाद में उच्च माध्यमिक स्तर का पढ़ने के बाद अपन स्नातक स्तर का सिलेबस देखेंगे। और जो अलंकार हैं वो आपके हैं इसके सिलेबस में। फर्स्ट ग्रेड में अलंकार कौन कौन से हैं, तो वही छंद वाली सी बात मैं आपको बताऊं तो छंद में भी सेकंड ग्रेड में जो छंद हैं वो तो हैं ही हैं, उसके अतिरिक्त आपके कुछ छंद और हैं फर्स्ट ग्रेड में, वही बात अलंकार में है। जो सेकंड ग्रेड में अलंकार हैं वो तो हैं ही हैं, उनके अतिरिक्त कुछ अलंकार और हैं। देखिए अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह।
भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, तुल्य योगिता, व्यतिरेक, व्यतिरेक ये 2 बार लिखा गया है, समासोक्ति, अतिशोक्ति, विभावना, विशेषोक्ति, वक्रोक्ति, ये अलंकार आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में हैं। याद रखिएगा, ये अलंकार आपके फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में है। इसके अतिरिक्त समास, अब समास आपके देखिए अव्ययी भाव समास है, तत्पुरुष है, तत्पुरुष का भेद कर्मधारय और द्विगु है, द्वंद्व है और बहुब्रीहि है। इन समासों का सामान्य परिचय हमें पूरा विस्तार से पढ़ना है। इन समासों का समास पदों में, दिए गए पदों में हमें समास पहचानना है और हमें उनका विग्रह भी करना है, यानी समास को हमें बहुत विस्तार के साथ पढ़ना है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझकर पढ़ना है। बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, आपको लाइव क्लास में ऑफलाइन से भी ज़्यादा फीलिंग आएगी, क्योंकि आप देखोगे कि आपके सामने पूर्णतया एकाग्रता रहेगी। कक्षा में किसी प्रकार का कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहेगा, आप जहाँ पढ़ रहे हो, जैसे पढ़ रहे हो। दूसरी बात, एक बार पढ़ने के बाद बार बार आप उस चीज़ को देखोगे तो पूर्णतया आपकी वैसे भी याद हो जाएगी। इसके बाद में आप देखोगे कि कारक पर आधारित हिंदी वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तो रचना अनुवाद कौमुदी जो कपिल द्विवेदी की जो पुस्तक है उसके आधार पर आपको अनुवाद बनवाना सिखाया जाएगा और वहीं से आपके प्रश्न आते हैं। फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड में अनुवाद के प्रश्नों का स्तर अपने आप में बहुत ज़्यादा मायना रखता है, तो ध्यान रखें आप लोग इस बात का कि बिल्कुल इसके आधार पर आपको अनुवाद बताया जाएगा। और कारक, प्रत्यय, समास, इन पर आधारित अशुद्धि संशोधन, तो जैसे ही हम लोग कारक पढ़ लेंगे तो यहाँ पर अशुद्धि संशोधन भी करवाया जाएगा। वाक्यों में आने वाली अशुद्धियों का समाधान भी करवाया जाएगा। इसके बाद इन किताबों का सामान्य अध्ययन हम लोग पढ़ेंगे, जैसे नीति शतक भरतहरि की किताब है, तो बिल्कुल इसमें आने वाले विषय वस्तुओं की पुस्तक के बारे में जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को उन पुस्तक की पीपीटी के रूप में विषय वस्तु उपलब्ध करवाकर विस्तार के साथ जो जो श्लोक्स हम लोग पढ़ेंगे, जो जो सूक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे, उन सभी के विषय वस्तु आपके सामने प्रस्तुत करके विस्तारित अर्थ में पढ़ाया जाएगा। किरातार्जुनीयम, अब आप सभी को पता है भारवी की रचना किरातार्जुनीयम में जो पहला सर्ग है ये आपके सिलेबस में है। तो पहले सर्ग में हम देखेंगे बहुत अच्छे से प्रथम वल्ली का प्रथम सर्ग, तो आप देखेंगे जो भी आपके 45 श्लोक हैं उन 45 श्लोक को हम विस्तार से समझ कर पढ़ेंगे कि किसी प्रकार का कोई किंतु परंतु, किसी प्रकार की कोई द्वंद्वता नहीं हो, कोई भी प्रश्न आपका कहीं से रह न जाए। इसके बाद श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय आपके सिलेबस में है, जिसमें आप देख रहे हो 72 श्लोक आपके द्वितीय अध्याय में आते हैं भगवद गीता के। उन श्लोकों को आपको पूर्णतया अच्छी तरह से पढ़ाया जाएगा और उसमें से बनने वाले प्रश्नों को समावेशित किया जाएगा। अभिज्ञान शाकुंतलम, तो अभिज्ञान शाकुंतलम का भी आपका विस्तारित अध्ययन होगा। कठोपनिषद का प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली, कठोपनिषद में प्रथम अध्याय प्रथम वल्ली, पहले अध्याय की प्रथम वल्ली आपको पढ़ाई जाएगी। सुकनासोपदेश, बाण भट्ट की रचना है कादम्बरी और कादम्बरी का एक अंश आता है सुकनासोपदेश, उस सुकनासोपदेश को भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसी के साथ स्वप्न वासव दत्तम, भास की रचना है स्वप्न वासव दत्तम। स्वप्न वासव दत्तम जो भास की रचना है, बहुत अच्छा नाटक है, ये भी आपको पढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपन बात करें तो जो वैदिक साहित्य है वो तो थी पुस्तकें, वो तो पुस्तकों में से आपको विस्तारित प्रश्न देगा, तह में से देगा। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड में यही फ़र्क है। सेकंड ग्रेड में एक सामान्य स्तर पे अपन को उसका परिचय के तौर पे अपने को विस्तारण पढ़ना होता है और यहाँ पर हमें पूरी की पूरी गहराई के अनुरूप पढ़ना होता है, पुस्तक को पूरे श्लोकों को पढ़ना होगा। अब देखिए वैदिक साहित्य में वरुण सूक्त पढ़ेंगे, पुरुष सूक्त पढ़ेंगे, अग्नि सूक्त पढ़ेंगे, विष्णु सूक्त पढ़ेंगे, चारों सूक्त हम लोग ये पढ़ेंगे। और जो संस्कृत साहित्य का इतिहास है
उसमें आप देखोगे तो वेद, ब्राह्मण, उपनिषद, याज्ञवल्क्य स्मृति जिसका आचार अध्ययन, याज्ञवल्क्य स्मृति का कौन सा अध्ययन पढ़ेंगे? आचार अध्ययन, आचार अध्ययन, व्यवहार अध्याय। तो इस तरीके से आचार अध्याय पढ़ेंगे और उसका सामान्य परिचय हम लोग पढ़ेंगे, तो आपको पूरा मैटर उपलब्ध करवाया जाएगा। यानी 1% भी आपको ये नहीं सोचना कि ये विषय वस्तु हम कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें। इसके बाद लौकिक साहित्य में, वीर काव्य में रामायण और महाभारत के बारे में जो भी आपका विस्तारित परिचय होगा वो भी पढ़ाया जाएगा। इनमें से आने वाली कुछ सूक्तियाँ हैं वो भी बताई जाएंगी। इनमें से किस प्रकार के प्रसंगों के अनुसार प्रश्न बनने की संभावना है ये भी आपको बताई जाएगी। इसके बाद महाकवियों में काव्यों का परिचय, महाकवियों के काव्यों का परिचय। तो महाकाव्यों में कालिदास के महाकाव्य, अश्वघोष के, और आप देखोगे तो भारवी के, माघ, श्रीहर्ष, इनके महाकाव्यों के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। कालिदास के महाकाव्य कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन सी विषय वस्तुओं का वर्गीकरण किया गया है, अश्वघोष के कौन से हैं, भारवी के कौन से हैं, माघ के कौन से हैं, श्रीहर्ष के कौन से हैं। और जो गद्य कवियों का है उसमें बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, दंडी, सुबंधु, इनकी रचनाओं का अपन बारे में पढ़ेंगे। तथा खंड काव्य मेघदूत जो कालिदास की रचना है उसके बारे में पढ़ेंगे। गीति काव्य ऋतु संहार जो भी आप देख सकते हो कालिदास की रचना है। तथा नाट्य में महाकवियों के नाटकों के परिचय में कालिदास के नाटक, भास के, भवभूति के और शूद्रक के, इन व्यक्तियों के अपन नाटक पढ़ेंगे। तो कालिदास में काव्य भी आ जाएगा या खंड काव्य भी आ जाएंगे, नाटक भी आ जाएंगे। तो इसी प्रकार से आप देखोगे पूरे विस्तार के साथ आप लोगों को ये पढ़ाया जाएगा। इस सेम बातें आपके सेकंड ग्रेड में भी इसी रूप में आपको मिलेंगी, तो ज़्यादा ये चीज़ नहीं आ पाती, इसीलिए मैं बोल रही हूँ आपको। इसके बाद अर्वाचीन कवि, अर्वाचीन कवि और उनकी रचनाओं का परिचय हम लोग जब पढ़ेंगे उसमें अंबिका दत्त व्यास, देवर्षि कलानाथ शास्त्री तथा भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री और डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री तथा प्रोफेसर हरिराम आचार्य, डॉक्टर शिव सागर त्रिपाठी और पंडित मोहनलाल पांडे, इनके बारे में पूरा इनका व्यक्तित्व, इनका कृतित्व, कौन कौन से इनको पुरस्कार मिले हैं, कौन कौन सी इनकी रचनाएं हैं, कौन कौन से इनके विशेष कार्य किए गए हैं, इन सभी के बारे में हम विस्तार से पढ़ेंगे। इसके बाद हम बात करें तो स्नातकोत्तर स्तर पर यानी पोस्ट ग्रेजुएशन स्तर पे जो आपका सिलेबस आता है पार्ट 3, इसके बारे में आप देखोगे तो कारक जो है वो हम पढ़ेंगे। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, 7 विभक्तियाँ, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण, 6 कारक हम लोग पढ़ेंगे। 7 विभक्तियाँ हम विस्तार से पढ़ेंगे, जिनमें प्रथमा विभक्ति में प्रातिपदिकार, लिंग, परिमाण, वचन मात्रे प्रथमा। द्वितीय विभक्ति में हम देखेंगे कर्तुर, इप्सितमं कर्म, कर्मणि, द्वितीय अधिसिंह स्थासाम कर्म, उपान, वद्यान, वसः, अकथितम च और अभितः परितः समयानिक्साहा प्रतियोगे अपि अंतरांतरेण युक्ते कालाध्वनोरत्यंत संयोगे, यह हम द्वितीय विभक्ति में पढ़ेंगे। तृतीया में साधक तमम करणम कर्तृकरणयोस्, तृतीया प्रत्यक प्रकृत्यादिभ्य उपसंख्यानम अपवर्गे, तृतीया येनांग विकार संयुक्ते अप्रधाने इत्थम भूत लक्षणे, ये हम तृतीया में पढ़ेंगे। फिर कर्मणा यम अभिप्रैति सह संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने स्पृहेरिप्सितः उच्चार्थानां प्रीयमाणः धारेरुत्मर्ण, क्रुद्रुह ईर्ष्या सूय अर्थानां यम प्रतीकोपः, क्रुद्रोहे उपसृष्टियोः कर्म तादर्थे चतुर्थी वाच्याम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसट योगाच्च, ये हम लोग चतुर्थी विभक्ति में पढ़ेंगे। ध्रुवम अपाये अपादानम, अपादाने पंचमी जुगुप्सा विराम प्रमादार्थम उपसंख्यानम, भीतार्थानां भय हेतु वारणार्थानां इप्सितः अंतर्ध्योर्यन दर्शनम इच्छति आख्यातोपयोगे जनिकर्तुः प्रकृति भुवः प्रभुवः पृथक विना नानाभिस्तृत्यान्यतरश्याम, ये हम पंचमी विभक्ति में पढ़ेंगे। और षष्ठी शेषे षष्ठी हेतु प्रयोगे सर्वे नाम स्तृतीया च, षष्ठे तसर्थ प्रत्ययन दुरांतिकार्थ षष्ठे अंतरश्याम,
अधिगर्थ देशाम कर्मणि कर्तृकर्मणोः कृति षष्ठी चनाद्रे कृत्यानाम कर्तृ वा, ये हम षष्ठी विभक्ति में पढ़ेंगे। इसके बाद आधारोधिकरणम सप्तम्यधिकरणे च साधु असाधु प्रयोगे च निमित्तात् कर्म योगे यतश्च निर्धारणम यस्य च भावेन भावलक्षणम, ये हम सप्तमी विभक्ति में पढ़ेंगे। यानी कारक को जितना ज़्यादा विस्तारित हो सकता है उतना हम पढ़ेंगे, क्योंकि कारक हैं वो सिद्धांत कौमुदी का आधारित हैं। सभी कारकों को विशेष वर्गीकरण के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, पूरे के पूरे विस्तृत अर्थ में आपको बताया जाएगा। इसके बाद में हम बात करेंगे भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान जो आपके एमए में जो पुस्तक चलती है, भाषा विज्ञान का अपने आप में एक पार्ट रहता है बिल्कुल। उसमें भाषा की उत्पत्ति, उसके सिद्धांत, उच्चारण स्थान, ध्वनि के नियम और भाषाओं का विस्तार से वर्गीकरण आपको पढ़ाया जाएगा, पूर्णतया वर्गीकरण करके आपको बताया जाएगा। इसके बाद कुछ दर्शन ग्रंथ हैं, यानी आपके दर्शन शास्त्र में तर्क भाषा, और तर्क भाषा में प्रमाण से लेकर प्रमाण तक आपको पढ़ाया जाएगा, प्रमाण तक पढ़ाया जाएगा। केशव मिश्र की तर्क भाषा। देखो, एक तो होता है तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह नहीं, तर्क भाषा हम लोग पढ़ेंगे, और चारवाक का दर्शन पढ़ेंगे, और ईश्वर कृष्ण की सांख्य कारिका हम पढ़ेंगे। ये 3 पुस्तक आपके दर्शन शास्त्र में आ रहे हैं। वेदांत सार भी है इसमें, शायद इसमें नाम नहीं आया है, वेदांत सार भी हम लोग पढ़ेंगे। वेदांत सार भी पढ़ेंगे, सांख्य कारिका भी पढ़ेंगे, तर्क भाषा भी पढ़ेंगे, और चारवाक का दर्शन भी हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद अलंकार शास्त्र में यानी काव्य शास्त्र में हम देखेंगे तो नाट्य शास्त्र भरत मुनि की रचना, और मम्मट का काव्य प्रकाश, तथा कविराज विश्वनाथ का साहित्य दर्पण, और आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक। ये विस्तारित ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, और जैसे ही ये पढ़ेंगे तो हमारा फर्स्ट ग्रेड का जो सेकंड पेपर है संस्कृत का वो पूरा हो जाएगा। और उसमें जो चौथी इकाई आती है, यानी ये जो संस्कृत के प्रश्न हैं, ये 120 प्रश्न आपके आते हैं, और जो बाकी के 30 प्रश्न हैं ये प्रश्न आपके इस चौथी इकाई में से आते हैं। ध्यान रखिएगा, सभी जगह आप लोगों को सिलेबस तो पढ़ा दिया जाता है, परंतु इस इकाई को गौण कर दिया जाता है। यहाँ पर जो कोर्स आप खरीदोगे उसमें संस्कृत के साथ बाकायदा ये यूनिट भी आप लोगों को जो इनके विषय विशेषज्ञ हैं उनके द्वारा पढ़ाया जाएगा। निश्चिंत रहें आप लोग, ये जो हैं सारे के सारे शैक्षिक मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, पेडागोजी, शिक्षण अधिगम सामग्री, कंप्यूटर एवं सूचना तकनीकी का शिक्षण अधिगम में उपयोग, यानी ये आईसीटी जो ये यूनिट है ये भी आपको बिल्कुल अपने आप में विस्तारित अर्थ में पढ़ाई जाएगी, एक यूनिक तरीके से आपको बताया जाएगा। तो निश्चिंत रहें आप लोग कि पूरे आपको 150 प्रश्न, या मैं कह सकती हूँ कि 300 नंबर का पाठ्यक्रम, यहाँ पर जो आप फर्स्ट ग्रेड का कोर्स यदि आप लोगे तो उसमें पूरे 300 नंबर का जो पाठ्यक्रम है वो आपको मिलेगा। निश्चिंत रहें। और कल से आपको सबको पता है कि 11 तारीख यानी कल से 9 से 11 बजे आपकी क्लास चालू हो जाएगी। तो फर्स्ट ग्रेड के विद्यार्थियों की बात मैं यहीं समाप्त करती हूँ कि आप लोगों का संपूर्ण पाठ्यक्रम कल प्रातः 9 से 11 बजे लाइव क्लास के माध्यम से चलेगा, और कैसे क्या रणनीति होगी ये पूरी मैंने आपको बता दी है। अब मैं यहाँ पर बात करती हूँ सेकंड ग्रेड की। बहुत देर से सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी भी इंतजार कर रहे होंगे, तो सेकंड ग्रेड में भी सेम बात हम लोग करें तो सेकंड ग्रेड के सिलेबस में भी आप देखोगे सेम संज्ञा प्रकरण आएगा। अब संज्ञा प्रकरण में भी इत संज्ञा, संहिता संज्ञा, सवर्ण संज्ञा, उदात्त, अनुदात्त, स्वरित, उच्चारण स्थान, प्रयत्न और पद संज्ञा। सेम वही संधि, तो संधि में भी स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हाँ, कुछ बात अलग है, जैसे अपन देखें तो व्यंजन संधि में वहाँ पर अब अंगमोर स्वाद अचिंगमोर नित्यम अपन ने एक्स्ट्रा पढ़ लिया वहाँ पर। कुछ विसर्ग संधि में भी आपने देखा भो भगो अगो पूर्वस्य, है ना, तो अनय समास है हली, इनमें अपन ने अलग पढ़ लिया। तो कुछ जो एक्स्ट्रा विषय वस्तु है वो है, बाकी तो आपने संज्ञा प्रकरण भी वही रूप में देख रहे हो और संधि भी उसी रूप में देख रहे हो। पर ये जो लेवल है ये माध्यमिक, उच्च माध्यमिक स्तर का आएगा। समास में भी
अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व, बहुब्री और इनका समास, सामान्य परिचय और पदों का समास व समास विग्रह। आप देखोगे इस यूनिट के और उसमें फर्स्ट ग्रेड में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं है, सेम उसी रूप में लिखा गया है। जो उदाहरण है वो कुछ जो अतिरिक्त अपन देखते हैं एमए में कुछ नए उदाहरण आते हैं उनको और जोड़ दिया गया, बाकी लेवल तो वही रहेगा। प्रत्यय है जरूर, इसमें प्रत्यय थोड़े छोटे रूप में ही हैं, प्रत्यय कम है और वहाँ पर प्रत्ययों की संख्या ज़्यादा है। यहाँ पर तयक, त्वतु, क्षत्रि, शानस, तुमुन, तव्य, तनियर, नुल, त्रिच, नित, त्वा, ल्यप, ल्युट, घय, क्यप और यत, मतुप, तल, तरप, तमप। यहाँ पर देखो तद्धित प्रत्यय 4 ही है और वहाँ पर ये सुन भी है, स्टन भी है, मयट भी है, इमनिच भी है, आप देख रहे हो। और वहाँ पे इनमें भी अण भी है ना, तो अणिनी भी है, तो अलग है। इसके अतिरिक्त वहाँ पर स्त्री प्रत्यय भी है, टाप और नीब। बट आप देख सकते हो ध्यान से अच्छी तरह से सेकंड ग्रेड के सिलेबस में स्त्री प्रत्ययों का उल्लेख नहीं किया गया है। इसके बाद शब्द रूप है, तो शब्द रूप में भी कुछ इधर उधर हो गए, बाकी कुछ शब्द रूप सेम ये तो फर्स्ट ग्रेड में है जो है ही सेकंड ग्रेड वाले, बट कुछ अतिरिक्त वहाँ पर है। यहाँ पर कुछ संख्याएं कम है बस। देखो सेकंड ग्रेड में ये तो है पुल्लिंग, राम, हरि, पति, सखी, गुरु, पितृ, भूभृत, गच्छत, आत्मन। और रमा, मति, नदी, रेणु, वधु, स्त्री ये आते हैं स्त्रीलिंग। और फल, वारी, मधु, जगत ये 4 आ गए नपुंसकलिंग के। और अस्मद, युष्मद, सर्व, तत्, इदम 5 आ गए सर्वनाम शब्द। आप देखो कितना सरल सिलेबस रूप में है, बस उसका प्रस्तुतिकरण करना हमें आना चाहिए। कोई बहुत बड़ा ऐसा नहीं है कि सिलेबस आया नहीं। सेकंड ग्रेड का सिलेबस तो बहुत छोटे रूप में दिया गया, आप बहुत अच्छे से पढ़ सकते हो। बस आपकी नियमितता जरूरी है, आप खुद इससे कनेक्ट करोगे, हम पढ़ा देंगे, याद करा देंगे, परंतु सक्रिय आपको इसमें रहना होगा। इसके बाद धातु रूप आते हैं, तो 5 लकारों में लट, लिट, लोट, लिंग, विधिलिंग। इसमें भू, इश, त्यज, गम, जी, दृश्य, नी, पच, पा, लब, वृत्त, सेव, शु, हंदा, जन, नृत्य, क्रुत, शक्ति, प्रच्छ, लिख, नम, चुर, कथ ये धातु आपके सेकंड ग्रेड में है। तो बिल्कुल ये धातुएं आपको शब्द रूप और धातु रूप भी ऐसा नहीं है कि कक्षा में लाइव नहीं पढ़ाया जाएगा, बिल्कुल आपको लाइव पढ़ाया जाएगा, याद भी करवाया जाएगा और इनसे बनने वाले प्रश्नों का समावेश भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त अपन देखते हैं तो अव्यय। अब अव्यय भी वही बात, कुछ अव्यय ऐसे हैं जो इसमें अतिरिक्त हैं या उसमें अतिरिक्त हैं, बाकी अव्यय भी अपन उसमें भी देखते हैं। अत्र, यहाँ, अद्य, आज, इत, यहाँ से, इत्थम इस प्रकार, इदानीम इसलिए, शनै धीरे, उच्चे ऊंचे से, नमः प्रणाम, कथम कैसे, कदापि कभी भी, किल अवश्य ही, पुनः दोबारा, यथा जैसे, तथा वैसे, खलु निश्चित, धिक धिक्कार, प्रातः सुबह, चिरम दीर्घकाल, किमर्थम किस लिए, कुतः कहाँ से, कदा कब ये अव्यय आते हैं। इसके अलावा उपसर्ग हैं। अब उपसर्ग आप देखते हो प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आंग, नी, अदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। संस्कृत में 22 उपसर्ग होते हैं, परंतु आपके सिलेबस में तो पूरे 22 भी नहीं है। आप देख सकते हो प्र, परा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। आपके सिलेबस में सेकंड ग्रेड में 15 उपसर्ग है, फर्स्ट ग्रेड में तो वो भी नहीं है। तो आप इन बातों को अगर ध्यान से समझने का प्रयास करें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इसके बाद उपयुक्त पाठ्यक्रम पर आधारित वाक्य शुद्धि या संस्कृत में अनुवाद, तो बिल्कुल आपको संस्कृत अनुवाद, रचना अनुवाद कौमुदी से सिखाया जाएगा। वाक्य अशुद्धि संशोधन भी वहाँ से करवाया जाएगा, यानी पूरी प्रैक्टिस जैसा अपन लोग क्लास में अभ्यास कार्य करते हैं वैसे करवाए जाएंगे। इसके बाद देखते हैं साहित्य और इतिहास से संबंधित प्रश्न। संस्कृत साहित्य इतिहास से संबंधित प्रश्न देखेंगे। तो ये साहित्य में बहुत तरीके से आप समझ सकते हो। साहित्य भी मैंने बताया पुस्तकों के माध्यम से, जो भी अपने बीए में या कक्षा 11-12 में जो पुस्तक चलती हैं उन पुस्तकों के आधार पर आपको साहित्य पढ़ाया जाएगा। प्रामाणिकता के आधार पे आपको पूरा साहित्य का विषय वस्तु भी उपलब्ध करवाई जाएगी। पढ़ाने तक ही नहीं है, जो सबसे बड़ी दिक्कत साहित्य में आती है कि कंटेंट आप लोगों के पास नहीं रहता है, यहाँ पर आपको वो कंटेंट भी उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसमें महाकाव्य में वाल्मीकि, अश्वघोष, कालिदास, भारवी, माघ और श्रीहर्ष तथा गद्य काव्य में आप देखोगे दंडी, सुबंधु, बाणभट्ट, अंबिका दत्त, व्यास और नाट्य में भास, कालिदास, भवभूति, शूद्रक, विशाखा दत्त। नीति काव्यों में भरतहरि, विष्णु शर्मा, नारायण पंडित और अर्वाचीन कवि में देवर्षि कलानाथ शास्त्री, भट्ट मथुरानाथ शास्त्री, पंडित पद्म शास्त्री, डॉक्टर प्रभाकर शास्त्री, सूर्य नारायण शास्त्री।
ये आपके अर्वाचीन कवि होंगे। और इसके बाद जो ग्रेजुएशन लेवल का आपका स्नातक स्तर का सिलेबस है, इसमें भी आप देखोगे तो ये कारक आपके सेम उसी बात में है जो मैंने फर्स्ट ग्रेड में बताए, बट इनमें कुछ संख्याएं कम है। वही 6 कारक कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण और 7 विभक्ति प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी, इनको अपन विस्तार से पढ़ेंगे, समझेंगे। हर एक सूत्र का पूरा विश्लेषण करके कि चाहे सूत्र में से प्रश्न आ जाए, चाहे सूत्र में से वाक्य बने, चाहे अशुद्धि संशोधन हो, चाहे हिंदी अनुवाद बनाना हो, किसी भी तरीके का हम लोगों को प्रश्न पूछा जाएगा, उस रूप में हम तैयार करेंगे। इसके बाद छंद है, तो छंद में अनुष्टुप, आर्या, इंद्रवज्रा, उपेंद्रवज्रा, उपजाति, वंशस्थ, द्रुत विलंबित, भुजंग प्रयात, वसंत तिलका, मालिनी, मंदाक्रांता, शिखरणी, शार्दुल, विक्रीडितम और स्रगधरा, ये छंद आपके सिलेबस में है। और अलंकार में अनुप्रास, यमक, श्लेष, स्वभावोक्ति, उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, व्यतिरेक, संदेह, भ्रांतिमान, निदर्शना, दृष्टांत, अर्थांतरन्यास, दीपक, तुल्य, योगिता, ये अलंकार आपके सिलेबस में रहेंगे। इन अलंकारों के बारे में विस्तार से आपको पढ़ाया जाएगा। छंद्रो मंजरी, काव्य दीपिका, इनमें प्रायोगिक जितने भी उदाहरण हैं उन उदाहरणों से परिचित भी करवाया जाएगा। आप देख रहे हो कि अलंकार में सर्वसाधारण रूप में काव्य दीपिका को हम प्रामाणिक मानते हैं, तो काव्य दीपिका के उदाहरणों के आधार पर आपको अलंकार पढ़ाए जाएंगे। बिल्कुल काव्य दीपिका के उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किए जाएंगे। फिर आप देख सकते हो वैदिक साहित्य में इंद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, अग्नि सूक्त, विष्णु सूक्त, ये 4 सूक्त हैं। और श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय है। और ईशावास्य उपनिषद भी आपके सिलेबस में। ईशावास्य उपनिषद के जो 18 श्लोक हैं, आपके मंत्र हैं 18, उन 18 मंत्रों में से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो बिल्कुल आपको वो 18 मंत्र भी पढ़ाए जाएंगे, समझाए जाएंगे। ये भी बताया जाएगा कि इस टॉपिक में से पीछे की परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न आए हैं। भारतीय संस्कृति से संबंधित, जिसमें वर्ण व्यवस्था, आश्रम, 16 संस्कार और पंच महायज्ञ, ये चारों टॉपिक आपको विस्तारित रूप में पढ़ाए जाएंगे। यहाँ से यानी हर एक टॉपिक में से प्रश्न निर्धारित जितने भी होंगे उन सारी बातों से अवगत करवाया जाएगा, बहुत ही सरल तरीके से, यानी आपके समझने की शैली में हम इन विषय वस्तुओं को पढ़ेंगे। इसके बाद जो आता है वो अगला पार्ट आता है कि आप देख सकते हो कि 40 नंबर की आपकी शिक्षण विधियां आती हैं, जो 20 प्रश्न आपके शिक्षण विधियों के 2nd ग्रेड में आते हैं। उनमें आपको बिल्कुल भाषा कौशल से संबंधित जो पठन कौशल अभिवृद्धि की विधियां हैं, लेखन कौशल अभिवृद्धि की विधियां हैं, तो पठन कौशल और लेखन कौशल की विधियों के बारे में आपको विस्तारित बताया जाएगा। तथा अध्यापन विधियों में व्याकरण शिक्षण, गद्य शिक्षण की, पद्य की और नाटक की, यानी गद्य की कौन कौन सी विधियां हैं, पद्य की कौन सी हैं, नाटक की कौन सी हैं, या व्याकरण शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। इन विधियों के अतिरिक्त अध्यापन कौशल में जैसे आपके जो कौशल आते हैं शिक्षण कौशल, उनमें प्रस्तावना प्रश्न, अन्वेषण प्रधान प्रश्न, शामपट प्रश्न, प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल प्रश्न, इन प्रश्नों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा। पाठ योजना में देखोगे तो गद्य पाठ योजना, पद्य पाठ योजना, व्याकरण पाठ योजना, अनुवाद और नाट्य यानी लेसन प्लान के बारे में भी आपको विस्तार से बताया जाएगा कि जब हम लोग लेसन बनाते हैं तो गद्य, पद्य, नाटक, व्याकरण का किस तरीके से अपना प्रारूप सेट होगा, यहाँ से पूरा विस्तारण आपको बताया जाएगा। तो ये बात जरूर आप लोग याद रखेंगे। तो 2nd ग्रेड के सिलेबस में भी आपने देखा कि पूरी विषय वस्तु आपको पढ़ाई जाएगी। जो जितना आपका सिलेबस होता है उसमें ऐसा कोई बिंदु नहीं है, चाहे वो साहित्य हो, चाहे वो व्याकरण हो, और इनकी नियमित कक्षाएं आपकी कल से शुरू हो जाएंगी, यानी 11 नवंबर से प्रातः 9 से 11 बजे आपकी कक्षाएं सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगी।
और मैंने कहा कि जैसा हम पूरे सप्ताह उन विषय वस्तुओं को विस्तार से पढ़ेंगे, जो भी क्लासेस लोगे वो रिकॉर्डेड आपके रूप में 1 वर्ष की समयावधि तक आपके पास रहेंगी। जो भी आपके डाउट्स होंगे, आपकी समस्याएं होंगी, तो उन समस्याओं के समाधान के लिए हम डाउट क्लास रख लेंगे। इस प्रकार से आपने देखा, जैसा संस्कृत के बारे में आपने जाना, संस्कृत के बारे में आपने समझा कि संस्कृत के क्लासेस किस रूप में चल रही हैं, किस तरीके से आपको पढ़ाई जाएंगी। आगामी समय में SST फर्स्ट ग्रेड का फर्स्ट पेपर, सेकंड ग्रेड का फर्स्ट पेपर, इनका भी आपके सामने सेमिनार रखा जाएगा। उसकी सूचना भी आपको जल्दी दे दी जाएगी। तो आप लोग इस बात से निश्चिंत रहें और पढ़िए, समझिए, क्योंकि अपना ये ऑफ़र है, इसकी समयावधि बढ़ाकर 15 नवंबर तक कर दी गई है। तो आप लोगों ने यदि अभी तक अपन इस कोर्स से नहीं जुड़े हैं तो ज़रूर जुड़ें और अपनी इस जो नियमित रूप से पढ़ाई है इसको सुचारू रूप से रखें। तो जिस लक्ष्य से आप हमसे जुड़ना चाह रहे हैं उस लक्ष्य में ज़रूर सफल हों। थैंक यू सो मच। अपने साथियों तक इस बात को पहुंचाएं कि संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में लाइव बैच 11 नवंबर सुबह 9 से 11 शुरू हो चुके हैं। धन्यवाद।